गॉड पिल, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत टाइम से ना इंस्टाग्राम पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक सप्लीमेंट आता है गॉड पिल, जो कि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरॉन इतना ज़्यादा बूस्ट कर देगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेना नहीं चाहते पर एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तरह रिजल्ट चाहते हैं। तो क्या वो इस नेचुरल सप्लीमेंट से, जिसका कि नाम है गॉड पिल, वैसे नाम बहुत अच्छा है, तो इस सप्लीमेंट से क्या हम अपनी मैस्कुलैरिटी अचीव कर सकते हैं? नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गॉड पिल है क्या। देखिए, नाम के पीछे मत भागिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट के पीछे भागिए कि गॉड पिल जो नाम है उस बॉटल के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे, आप लोग मेरे स्क्रीन में भी देख सकते हैं, तो इसमें कुछ हर्ब्स डाले गए हैं, ठीक है, जो कि 3:3:3:1 के फॉर्मुलेशन में डाले गए हैं। मतलब इसमें 300 mg अश्वगंधा है, 300 mg जो है टोंकेटली है, 300 mg फडोजिया है और 100 mg शतावरी है। तो इस तरह से इसका फॉर्मुलेशन होता है 3:3:3:1। तो ये जो है गॉड पिल के अंदर का इंग्रेडिएंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपका टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेगा टोंकेटली की। तो टोंकेटली एक श्रबी ट्री है जिसका कि ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो यहाँ पे ये श्रबी ट्री जो है पाया जाता है। अभी 2016 के जर्नल ऑफ मॉलिक्यूल्स के एक आर्टिकल के अनुसार जो टोंकेटली है वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता था इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए, और जिन मेन में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनमें उन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए इसका जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह उपयोग किया जाता था। अब क्योंकि ये सेक्सुअल डिसफंक्शन और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता था, इसलिए बहुत सारे लोग इसे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में जो है इस्तेमाल करने लगे, ताकि वो नेचुरली अपना टेस्ट बूस्ट करके एक मैस्कुलर फिजिक अचीव कर ले। पर गाइस, जो मेरा वीडियो था जिसे मैंने टोंकेटली का डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को बताया था, उसमें सारी रिसर्चेस जिसमें यह साबित हुआ है कि वाकई में टोंकेटली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, उन सारी रिसर्चेस में दो चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। एक तो वो सारी रिसर्चेस ओल्डर एडल्ट्स पे की गई थी, दूसरी वो सारी रिसर्चेस ऐसे पार्टिसिपेंट्स पे की गई थी जो जिनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन था या उनका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी लो लेवल पे था किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टोंकेटली के रिसर्च प्रूवन बेनिफिट सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स में हैं जो लोग या फिर ओल्डर थे या फिर उनको किसी बीमारी की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन था, इनफर्टिलिटी था, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है कम प्रोड्यूस होती थी। अगर हम बात करें हेल्दी एडल्ट्स में टोंकेटली के बेनिफिट के, तो हेल्दी यंग एडल्ट्स में जो है टोंकेटली के कोई भी बेनिफिट नहीं देखे गए हैं। और इसे प्रूव करने के लिए भी मैंने आप लोगों को एक स्टडी बताई थी। ये स्टडी 21 to 24 ईयर्स के हेल्दी मेल अडल्ट्स पे हुई थी। खूब सारे पार्टिसिपेंट जो कि 21 to 24 ईयर्स एज ग्रुप के थे, उन्हें खूब सारे पार्टिसिपेंट्स को ले लिया गया, उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको 4 वीक की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद टोंकेटली का सप्लीमेंट भी खाना है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ 4 वीक की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, टोंकेटली सप्लीमेंट नहीं लेना है। रिसर्च के बाद ये देखा गया कि उन दोनों ग्रुप में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था उनके मसल हाइपोट्रॉफी में, उनके मस्कुलर स्ट्रेंथ में और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में, जिससे ये प्रूव होता है कि हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स पे टोंकेटली काम नहीं करता है। सिमिलर कहानी अश्वगंधा के साथ भी है। अश्वगंधा के मल्टीपल रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स देखे गए हैं, उसमें से एक बेनिफिट टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का भी देखा गया है। पर उन सारी रिसर्चेस में जिसमें यह बेनिफिट देखा गया है, वो सारी रिसर्चेस ओवरवेट लोगों पे हुई थी, और ऐसे ओवरवेट थे वो लोग जो लोग एजिंग थे, यानी कि ओल्डर एडल्ट थे, उन्हें काफ़ी स्ट्रेस था, उनकी स्लीप भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहती थी। तो ऐसे ही इंडिविजुअल्स में अश्वगंधा ने स्लाइटली जो है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज किया था। बात करें हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स की, तो अश्वगंधा सिर्फ एक स्टडी में अश्वगंधा ने हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज किया है, वो भी मात्र 15%, जिसमें आपकी मैस्कुलैरिटी इंक्रीज नहीं होगी। और इस रिसर्च में भी उन हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स के टेस्टोस्टेरोन इसलिए इंक्रीज हुए थे क्योंकि उन्हें
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, एक्सरसाइज अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत वैसे ही बढ़ जाता है। पर चलिए ठीक है, हम इसमें एक्सरसाइज को अगर ना भी कंसिडर करें, हम ये मानते हैं कि अश्वगंधा ने ही जो है हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स में टेस्ट बूस्ट कर दिया है। तो वो कितना किया है? मात्र 15%। 15% से कुछ नहीं होगा गाइस, 15% से आप मैस्कुलर नहीं होंगे। बात करते हैं तीसरे हब की, जो कि है फडोजिया। तो फडोजिया को मार्केट किया आता है कि ये जो है आप में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देगा। देखिए, ये जो मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग किस रिसर्च के बेसिस पे किया जा रहा है आपको पता है? ये इस रिसर्च के बेसिस पे किया जा रहा है जो एक्चुअल में रैट्स पे हुई है। मतलब फडोजिया की कोई भी ऐसी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुई है जिसमें ह्यूमंस को फडोजिया दिया गया हो और उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुआ हो। तो बेसिकली एक स्टडी हुई थी, इसमें मेल रैट्स को लिया गया था और फडोजिया देने के बाद उन मेल रैट्स के टेस्टिकल्स इंक्रीज हो गए थे और उनका स्पर्म काउंट, उनका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ गया था। वैसे एक बात मुझे इस रिसर्च में समझ में नहीं आई कि जो मेल रैट्स हैं उनके टेस्टिकल्स बढ़ गए थे, ये नापा कैसे गया होगा। एनीवेज, तो ये रही फडोजिया की कहानी। और बात करते हैं चौथे हब की, तो वो है शतावरी। शतावरी के साथ भी गाइस सिमिलर कहानी है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल इसके ऊपर भी कोई ऐसे नहीं हुए हैं जो ये साबित करता है कि जो है हेल्दी यंग मेल एडल्ट्स में ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। शतावरी भी एक्चुअल में एनिमल्स के ऊपर स्टडीज़ हुई है, रैट्स के ऊपर स्टडी हुई है, जिसमें जो है एनिमल्स का ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया है, एनिमल्स की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया है, उनके सेक्सुअल प्लेजर को, सेक्सुअल डिज़ायर को इम्प्रूव किया है, ना कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये सब बेनिफिट पाए गए हैं। तो ये जो चारों इंग्रेडिएंट है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक हेल्दी यंग एडल्ट में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करते। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, अगर आप एक हेल्दी यंग एडल्ट हैं जिसकी ईटिंग बहुत ही क्लीन हो, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, जो एक्सरसाइज करता हो, सही से सोता है, सही से उठता है, अच्छे से सोता है, अच्छे से उठता है, स्ट्रेस नहीं लेता है, सिगरेट नहीं पीता है, तो गाइज आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी पीक लेवल पे है। नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी पीक लेवल पे है। कोई हर्ब डाल के वो और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो कि एक्चुअल में साइड इफेक्ट करता है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। पर अगर आपको नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो एक्सरसाइज, क्लीन ईटिंग हैबिट्स, अच्छी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग नहीं करना, अच्छे से सोना, स्ट्रेस ना लेना, ये सब अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो फालतू में कोई हर्ब्स डाल के, पैसा डाल के आपका टेस्टोस्टेरोन और बूस्ट नहीं हो पाएगा। वो नेचुरली अपने पीक लेवल पे है। और गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आजकल की मार्केटिंग ना बहुत ही गंदी हो गई। जो स्मॉल कंपनीज हैं या नई कंपनी है, वो मार्केट में इम्पैक्ट बनाने के लिए ना बहुत सारे यूनिक नाम लाती हैं ताकि आप लोग अट्रैक्ट हो, आपके मन में वो लोग एक साइकोलॉजी को हिट कर पाए कि यार ये नाम है, प्रोडक्ट तो ज़बरदस्त होगा, काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम के प्रोडक्ट्स आते हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरह के नाम यूज़ होते हैं ताकि एक यूजलेस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सके। जैसा कि गॉड पिल हो गया, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम गॉड करके एक सप्लीमेंट आता है, आई एम फक्ड अप करके एक सप्लीमेंट आता है, डेमन डस्ट करके सप्लीमेंट आता है, स्लॉटर करके सप्लीमेंट आता है। तो ये सारे नाम आप देख रहे हैं किस तरह के नाम है। ये नाम बेसिकली बनाए जाते हैं ताकि कैसे हमारा नया प्रोडक्ट, नई कंपनी मार्केट में ग्रो कर पाए। नाम के पीछे मत भागिएगा, उसका लेवल पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, अपने रिसर्च करिए और